हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग से आपको क्या पता चलने वाला है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। The Emperor, okay, and we have the Strength, okay, the Moon, okay, Two of Wands, Queen of Swords, okay, इतने सारे कार्ड, बहुत सारे आ गए। Ten of Swords, Two of Pentacles, okay, Knight of Cups, okay, एंड बॉटम में है Seven of Pentacles, ओके। देखिए, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है, सबसे पहली ही एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिली है, आपने कहीं फंसने के चांस आपको लग रहे थे। कुछ लोगों ने आपसे जो कहा उसका विपरीत कुछ आपके सामने परिस्थितियां आ रही थी, इसीलिए आपने ना यहाँ पे एक स्मार्ट चाल चली है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपने कुछ लोग, एक ग्रुप हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं यहाँ पे, जो आपको टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डालना चाहते थे, अपना फ़ायदा निकाल के आपको फेंक देना चाहते थे। मून मैजिक आपके ऊपर कर रहे थे ये लोग कि किसी तरह आप इनके चंगल में फंस जाओ और ये जो कहे आप मान लो। यहाँ पे मैटर पैसे का है, पेंटिकल्स का है, टेन ऑफ पेंटिकल्स। कोई आपको ना, आप एक एम्परर की तरह हैं। पीठ दिखाना तो आपने सीखा ही नहीं, चाहे जो परिस्थिति हो। ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या कोई एक ग्रुप, कोवन कम्युनिटी, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं यहाँ पे, जहाँ से आपका कोई काम हो सकता है। कोई ऐसा इंसान है जिससे आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, वहाँ पे आपको फंसाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आपने एक हड्डी इनके झुंड में ऐसा फेंका कि ये मच गया इनके झुंड में ही आपस में भयंकर बवाल, और आप वहाँ से निकल लिए। बड़ा स्मार्ट आपने वर्क किया, जो भी किया यहाँ पे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है बॉटम में, यानी पैसे का कुछ मैटर यहाँ पे है। चलिए देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ कप्स, अच्छा, तो कोई आपको प्यार मोहब्बत में फंसा के आपके पैसे लूटने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि नाइट ऑफ धीरे धीरे आपकी तरफ कोई बढ़ रहा था। लंबा हाथ मारने की कोशिश थी, पर इस झुंड में ना आपने जो हड्डी फेंकी है
तो आपसे तो सबका दिमाग ही हट गया, ये आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। देखते हैं क्या किया आपने। यहाँ पे देखिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप किसी लंबे समय से किसी ऐसे माहौल में फंसे हुए थे जहाँ कुछ लोग मिलकर आपके खिलाफ खेल खेल रहे थे। ये कोई ग्रुप, परिवार, रिश्तेदारी, दोस्ती, कोई फ्रेंड सर्कल, वर्क प्लेस या कोई ऐसा झुंड हो सकता है, समूह हो सकता है जहाँ कई चेहरे सामने कुछ और थे और पीछे कुछ और थे। आपने इन्हें बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया, पहचाना कि भाई ये चाहते क्या आप यहाँ पे ना एक जैसे खुफिया नहीं होते, खुफिया बन के रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कुछ लोगों ने बहुत सोच समझकर आपके लिए एक जाल तैयार किया था। इन्हें लगता था कि आप सरल हैं, बहुत ही सिंपल इंसान हो, बहुत ही इमोशनल इंसान हो, आप आसानी से भरोसा कर लेते हो लोगों पे और इनकी बातों में आ जाएंगे। लेकिन समय के साथ आपने उन चेहरों के पीछे छिपी असली नीयत को पहचान लिया था। आप एम्परर हो, इतना आसान नहीं है कि आपके ऊपर कोई इस तरीके से अटैक कर सकता है। आपके पास, आप यहाँ पे एम्परर भी हो और ऐसा नहीं है कि माइंड आपका बहुत शार्प है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये खुद को बहुत शार्प माइंडेड समझते थे, बड़े खिलाड़ी समझते थे, लेकिन अभी इनको अफसोस, और आप तो इनके भी बाप निकले। यहाँ पे शुरुआत में आपको शायद समझ नहीं आया होगा कि आखिर बार बार आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग बिना वजह आपके खिलाफ माहौल बना रहे थे या अभी भी बना रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपकी बातों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा था, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे पर्दे हटने लगे और सच सामने आने लगा आपके, लेकिन आपने चुप्पी बना के रखी, किसी को कुछ भी नहीं कहा। यहाँ मुझे जो महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों की नज़र आपके किसी मूल्यवान वस्तु पर थी। हो सकता है आपके पास धन हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो सकता है जो बहुत अमूल्य आपके लिए है, उस पर नज़र थी। यह आपका पैसा भी हो सकता है, आपकी यानी कि प्रतिष्ठा जो आपने समाज में अपनी बनाई हुई है, क्योंकि एम्परर हो आप, तो आपकी एक मान, प्रतिष्ठा, इज्जत है समाज में। आपकी सफलता हो सकती है, आपके ऐसे लोगों से संपर्क हो सकते हैं, या फिर आपकी वो एनर्जी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से आपको कमज़ोर कर दिया जाए ताकि आप इनके अंडर में रहें। ये आपके ऊपर अपना नियंत्रण बना के रखे, आपको जाने ना दे, लटका के रखना। उसके लिए इन्होंने एक ओछी हरकत भी आपके साथ की, आपको झूठे प्यार के जाल में फंसाने की भी कोशिश की। यहाँ पे एक चीज़ तो इन्होंने देख लिया था, आपकी आंखों में डर नहीं है। देखो आप शेर से कैसे खेल रहे हो, जैसे आपने दोस्ती कर रखी है। स्ट्रेंथ आपके पास, पावर है, स्ट्रेंथ है, एम्परर हो। ये चीज़, इन्हें डर तो था, लेकिन इन्होंने बड़ा फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन आपने इनके सारे प्लान पे मिट्टी डाल दिया, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहानी ने मोड़ वहीं लिया जहाँ उन्हें सबसे कम उम्मीद थी। हाँ, तो आपने शोर नहीं मचाया, बहुत चुपचाप आप वहाँ पे इन्हें ऑब्जर्व करते रहे। आपने लड़ाई नहीं की, आपने हर किसी को जाकर सफाई भी नहीं दी, बल्कि आपने चुपचाप सब कुछ देखना शुरू किया। आपने लोगों के शब्दों से ज़्यादा उनके पीछे के नीयत को पढ़ना शुरू किया, उनके व्यवहार को पढ़ना शुरू किया। आपने उनकी मुस्कान के पीछे की मंशा को समझ लिया कि ये मुस्कुरा तो रहे पर पीछे बड़ा ही काला 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 सब कुछ चल रहा है। ये आपको समझ में आ गया और यहीं से खेल पलटना शुरू हो गया। मुझे यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक छोटी सी बात, एक छोटा सा सच या एक छोटी सी परिस्थिति सामने रख दी और पूरा समूह उसी पे टूट पड़ा। आपने बोला ना, आपने कुछ ऐसा इनको परोसा, कुछ ऐसी जैसे डॉग्स के जो झुंड होते हैं, तो उसमें एक हड्डी फेंक दो तो सब आपस में लड़ने लगते हैं। तो आपने ऐसा कुछ यहाँ पे किया ज़रूर है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा झुंड उसी पे टूट पड़ा। जो लोग पहले एक दूसरे का साथ दे रहे थे, अचानक वही लोग एक दूसरे पर शक करने लगे, लड़ने लगे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वाह, क्या बात है। यहाँ पे किसी को लगा कि उसे धोखा दिया गया है, किसी को लगा उसके साथ चाल चली गई। ये आपस में ही, इनकी आपस की मन की बातें मैं बता रही हूँ। इनमें से किसी को लगा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है, किसी को ऐसा लगा कि उनके साथ चाल चली गई है, और किसी को ऐसा भी लगा कि उनका किसी ने फ़ायदा उठा लिया।
और देखते ही देखते जो लोग आपके खिलाफ एकजुट थे वो आपस में ही लड़ने लगे, बंट गए, यानी कि ये झुंड टूट गया। अब स्थिति ये है कि इन्हें आपसे ज़्यादा अपने ही लोगों से परेशानी हो रही है। एक शक पैदा हो चुका है, एक दरार पैदा हो गई है। जिस एकता का दिखावा किया जा रहा था वो धीरे धीरे टूट रहा है। जो बातें पहले छुपाई जाती थी वो अब बाहर आ रही हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जो रहस्य केवल कुछ लोगों तक सीमित थे अब पूरे समूह में फैल रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, आप अब उस चक्रव्यूह के केंद्र में नहीं हो, आप बाहर निकल गए हो। और बाहर निकलने के बाद इतनी उथल पुथल इनकी ज़िंदगी में आपने मचा दिया है कि ये बाहर नहीं निकल पा रहे, और आप तो बाहर निकल चुके हो। मुझे यहाँ दिखाई देता है कि एक समय ऐसा था जब आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से घेर लिया गया है आपको, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कुछ लोग आपको गलत साबित करने पे भी लगे थे, लेकिन उसी दौरान आपने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया। आपने अपनी एनर्जी बचाई, आपने हर लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया, आपने हर बहस का जवाब देना बंद कर दिया। आप चुप रहे और यही आपकी सबसे बड़ी जीत बन गई, क्योंकि कई बार जीत सामने वाले को हराने में नहीं होती, बल्कि उसकी बनाई हुई लड़ाई का हिस्सा ना बनने में होती है। आपने यही किया है। यहाँ मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आज तक ये समझ नहीं पाए कि आखिर आप उनके हाथ से कैसे निकल गए। ये मैंने कहा ना, बड़ा फुल प्रूफ प्लान बनाया था, पर आप निकल गए, आपने समझ लिया था। काफ़ी इंट्यूशन पावर यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। और ये स्ट्रेंथ आपके पास, ऐसी स्ट्रेंथ है कि इतना आसान नहीं है। जो शेर से दोस्ती कर सकता है वो इन झुंड से थोड़ी डरेगा। जो शेर से दोस्ती कर सकता है, शेर के साथ इतना कंफर्टेबल है, वही इन कुछ लोगों के झुंड से थोड़ी डर सकता है। इसलिए आपने हड्डी फेंक दे कि जाओ अब तुम लड़ो। इन्हें पूरा विश्वास था कि आप बहुत इमोशनल हो और टूट जाओगे, आप डर जाएंगे, आप इनके दबाव में आ जाएंगे, ये प्रेशर में आपको प्रेशराइज कर देंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। आपने धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत की और सही समय आने पर खुद को वहाँ से अलग कर लिया। अब ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं और सोच रहे हैं आखिर गलती कहाँ हुई। ये आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ये जो भी एक झुंड है, कोवन कम्युनिटी हो सकती है, ये कोई भी हो सकते हैं, जहाँ पे हर काम गलत ही होता है। लेकिन आप यहाँ से बच निकले हैं। ये मैं एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये कोई फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, या जो एक झुंड है इसमें मेल फीमेल दोनों ही हैं। अब ये पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, सोच रहे हैं आखिर इनसे कहाँ गलती हुई, क्योंकि ये तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, इनसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती है। तो आज इन्हें कोई जोड़ का तोड़ मिला, जैसे ये थे वैसा ही आप मिले इन्हें। लेकिन गलती इनकी शुरुआत से ही थी। उन्होंने आपको बहुत कम समझा, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस की इनसे ज़्यादा तो कोई होशियार है ही नहीं। उन्होंने आपकी चुप्पी को कमज़ोरी समझी। एक्चुअल में आप चुप रह के इन्हें देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं। उन्होंने आपकी विनम्रता को डर समझा। आप वहाँ पे एक्चुअल में एक्टिंग कर रहे थे विनम्र बन के कि आपको कुछ नहीं पता है, बुद्धू बन गए आप वहाँ पे। तो आपकी विनम्रता को ये डर समझने लगे। इन्होंने आपके धैर्य को सोचा कि अरे ये तो पहले ही हारा हुआ या हारी हुई है, यही हमारा क्या ही कर लेगा या कर लेगी। और यही इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो गई। मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है इन कार्ड से कि कुछ लोग आज भी आपके प्रति बहुत नेगेटिविटी भेज रहे हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिविटी आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह आपको फिर से परेशान किया जाए। ये अलग अलग तरीके से आपकी प्रगति पर नज़र रख रहे हैं, यानी जो आप ग्रोथ कर रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स पैसे पे नज़र है, आपकी ग्रोथ पे नज़र है। और आपने इन्हें ऐसी मात दी है, इसका जलन अलग है, इन्हें बहुत ज़्यादा जलन है इन्हें। लेकिन समस्या ये नहीं कि अब इनके पास वो ताकत नहीं बची जो पहले थी, क्योंकि उनका ध्यान अब आपके ऊपर नहीं बल्कि आपस के संघर्षों पे ज़्यादा है। आपस में लड़ाई झगड़े, विश्वास नहीं है, ये इनकी टूट रही है। कम्युनिटी अगर कोई है तो ये टूट रही है।
तो यहाँ पे एनर्जी पहले आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, जो एनर्जी इन्होंने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया था वही अब इनके बीच टकराहट पैदा कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने झुंड के बीच में एक हड्डी डाल दी हो और पूरा झुंड उसी पे टूट पड़ा हो। मुझे तो हंसी भी आ रही है इस रीडिंग पे। अब कोई किसी का यहाँ पे है ही नहीं, एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है, हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है, हर कोई खुद को बचाने में लगा हुआ है, हर कोई एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और आप दूर खड़े होकर आराम से तमाशा देख रहे हो। तो लेकिन आपको बचना है। ये लोग आपसे ना बहुत खुंदस में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी है और बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी तरफ प्रोजेक्ट की जा रही है। आपको अपनी सुरक्षा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे भी आप सुरक्षित हो क्योंकि यहाँ पे मुझे माँ आदिशक्ति की एनर्जी फील हो रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, इसका मतलब है आपके साथ कोई ना कोई यहाँ पे पावर या डिवाइन पावर ज़रूर है, जिसके कारण आप ऐसे झुंड से बाहर निकल के आए और डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हो आप। मुझे यहाँ बहुत मजबूत एक सुरक्षा कवच आपके आसपास दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन, कठोर या परेशानी भरी हों, किसी अदृश्य शक्ति ने आपको सही समय पे सही दिशा दिखाई है और आपको वहाँ से निकाला है। कई बार आपको लगा होगा कि सब खत्म हो गया, कई बार आपको लगा होगा कि अब निकलना संभव नहीं है, लेकिन उसी समय आपको एक स्ट्रेंथ मिली है। हर बार कोई ना कोई रास्ता खुल गया आपके लिए। और आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस करते हैं कि जिन परिस्थितियों ने आपको तोड़ने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश की, उन्हीं परिस्थितियों ने आपको और ज़्यादा समझदार यहाँ पे बना दिया है। अब आप लोगों को पहचानना सीख चुके हो। कैसे भी इंसान आ जाए, 5 मिनट अगर आप किसी से बात कर लो तो आप एनालाइज़ कर लेते हो ये इंसान कैसा है। इंट्यूशन पावर मुझे बहुत अच्छी आपकी दिख रही है। और माँ आदिशक्ति की कोई ना कोई एक छोटी सी ऊर्जा, एक छोटा सा अंश आपके साथ ज़रूर है। आप शक्ति को बहुत मानते होंगे या शिव शक्ति की एनर्जी को बहुत मानते होंगे। अब आप मीठे शब्दों के पीछे छिपी हुई मनसा की क्या इंटेंशन है इनकी, उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अब आप हर किसी को अपनी ज़िंदगी में प्रवेश नहीं दे रहे हो और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जिन्होंने आपसे हार खाई है ना, वो अब आप उनकी आंखों की किरकिरी बन चुके हो, इसलिए आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। आने वाले समय में आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जो आपको पुराने माहौल से पूरी तरह अलग दिशा में ले जाएंगे। नए लोग, नए संबंध, नए अवसर और नई शुरुआत की ऊर्जा मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा, बहुत मजबूती से महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको एक न्यू डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको हटाएंगे। पुराने अध्याय धीरे धीरे आपके बंद होते नज़र आ रहे हैं। पुरानी चालें जो आपके साथ खेली गई थी, उसका असर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। पुराने विरोधी अपनी ही बनाई हुई उलझनों में यहाँ पे उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए रास्ते साफ़ हो रहे हैं। माँ आदिशक्ति की एनर्जी जहाँ भी ले जाए आपको जाना चाहिए, क्योंकि न्यू डायरेक्शन है ये, मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर रीडिंग यहाँ पे दिख रही है। आपको मोहरा बनाने की कोशिश की गई थी, उस खेल से आप खिलाड़ी बनकर बाहर आए हो। खिलाड़ी बन चुके हो भाई। जिन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की वो अब अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। लोग आपने बिना शोर किए, बिना हंगामा किए, केवल समझदारी, धैर्य और सही समय का इंतज़ार करके ना वो जीत हासिल की है जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसीलिए तो ये अब दिन रात आपके पीछे पड़े हैं, किस तरीके से आपको ये हार्म पहुँचाएँ। कभी कभी सबसे बड़ी जीत तलवार नहीं होती, बल्कि समय और बुद्धिमानी से सबसे बड़ी जीत मिल सकती है। और यहाँ यही ऊर्जा सबसे प्रबल मुझे दिखाई दे रही है जो आपने यहाँ पे किया है। आपने अपने बाउंड्रीज़ को इतनी फर्म कर लिया है, ये अच्छा किया है आपने। बहुत ही ज़्यादा आप हर किसी को अब अपने तरफ एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पे सतर्क हो, सावधान हो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़बरदस्त। आपने तलवार उठा रखी है, आप भी अब टिट फॉर टैट करने के लिए एकदम तैयार हो। ये इनमें से बहुत सारे लोग जिनको आपने मात दी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है,
काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है ये 10 तलवारों के दर्द में है, क्योंकि इनके अपनी ही कम्युनिटी टूट गई और आपने जो मात दिया वो ये भुला नहीं पा रहे। इनके दिमाग पे बड़ा गहरा असर पड़ा है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पैसा लूटने का सपना इनका धरा का धरा रह गया। नाइट ऑफ कप्स, जो इन्होंने आपको झूठा प्यार दिखा के बहुत कुछ आपका बर्बाद करने की कोशिश की थी ना, तो अभी इन्हें वही दर्द, इनको भी धोखा मिल रहा है किसी न किसी से। आप एम्परर हो, आपको इतना आसान नहीं है कि ये आपके लिए कुछ बुरा कर सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आज ये जगल कर रहे हैं पैसों में, इनके पास पैसे नहीं है। किसी 2 सिचुएशन हो सकती है, कोई पैसा हो सकता है, पेंटिकल्स में जगल कर रहे हैं। इनकी रातों की नींद हराम है, रातों को जागना, रातों को उठ के बैठना। इनका सपना था दुनिया में छाने का, आपके धन पे ये बहुत बड़ा राज करना चाहते थे, दुनिया में फेमस होना चाहते थे, लेकिन इनका सारा सपना मिट्टी में मिल गया, टूट गया। जितने भी इन्होंने आपके ऊपर मून मैजिक किए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है किसी किसी के लाइफ में। इन्हीं के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन ने भी बड़ा ज़बरदस्त हंगामा मचाया हुआ है। जितना भी इन्होंने आपके ऊपर मून मैजिक किया था वो सारे के सारे इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो चुके हैं। आपकी स्ट्रेंथ देख के इनके वैसे भी होश उड़े हुए हैं। ये आपके लिए अगर कुछ करना भी चाहे तो कर नहीं सकते, इन्हें पता है आप अपने दिमाग से मार दोगे इनको। बहुत शार्प माइंडेड हो आप, जो भी हो, ऐसे नहीं आप यहाँ पे किंग की एनर्जी में हो, एम्परर की एनर्जी में ऐसे ही नहीं हो आप। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कोई फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। कहीं लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, या फिर नहीं भी फंसा हुआ पैसा है, कहीं से आपको पैसे मिलने थे जिसका आप वेट कर रहे थे। बहुत जल्दी आपकी झोली में ये पैसा गिरने वाला है। तो चलिए यहाँ पे कुछ देखते हैं आपके लिए नंबर्स क्या आते हैं। हड्डी फेंकते ही झुंड में हुआ बवाल, बहुत बवाल इनके झुंड में हो चुका है। तो आपने तो एक ऐसा बीज बो दिया है जो अब फलित हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, और ये डेली ये रो रो के अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कुछ नंबर्स यहाँ पे 10 नंबर 10 कंप्लीशन की एनर्जी है भाई आपके लाइफ में, एंड 2 नंबर है, और यहाँ पे है 7 नंबर, 8 नंबर, 11, 12, 13। ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये डेट्स आपको देखनी है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे एज क्या है। एज किसी की 40 हो सकती है, 43 हो सकती है, 49 हो सकती है, 50, 55, 56, 57 एंड 39 किसी की एज हो सकती है। आपके लिए चलिए गाइडेंस देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। गोल्ड डिगर, ये ना जिन लोगों जो लोग आपके आसपास थे ना, ये गोल्ड डिगर से ये आपसे धन ऐंठना चाहते थे, चाहे झूठा प्यार दिखा के, चाहे आपको फंसा के, चाहे आपको बेवकूफ़ बना के, चाहे जैसे भी, ये आपके धन को हड़पना चाहते थे गोल्ड डिगर्स। तो अच्छा हुआ आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अब बाहर निकले। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ये गाइडेंस सबके लिए होगी जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। स्पाई, अच्छा मैंने कहा ना, ये आपने इनके जलते पे नमक छिड़क दिया ना, ये आपको स्टॉक कर रहे, स्पाई कर रहे हैं ये लोग कि किस तरीके से अब ये आपके जीवन में और नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये आपके जीवन में नुकसान पहुंचाने आए थे, उल्टा इन्हीं का बेड़ा गर्क हो गया है। तो अभी ये और भी कस के झल्लाए हुए हैं, गुस्से में हैं। मैनिफेस्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, आपने कुछ मैनिफेस्टेशन की थी, वो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। आपने कुछ ना कुछ यूनिवर्स में मैनिफेस्ट किया था, लेकिन ये चीज़ें आपके जीवन में पूरी होती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे किसी को ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वही चीज़ें मैनिफेस्ट करें जो आपको चाहिए। यूनिवर्स को कंफ्यूज ना करें। लव स्पेल, इन्होंने आपके ऊपर लव स्पेल किया था ताकि आप इनके जाल में फंसो और आपके सारे पेंटिकल्स ये ऐंठ ले। प्रॉपर्टी, पैसे, कुछ भी हो सकता है, ये कोई एसेट हो सकता है। पेशेंस, आपको बोला जा रहा है वेट एंड वॉच, पेशेंस रखो, सब कुछ सामने आने वाला है बहुत जल्दी। बहुत तगड़ा यहाँ पे धमाका होता हुआ मुझे दिख रहा है। सिर्फ आपको वेट, जस्ट फ्यू मोर मंथ्स आपको वेट करना है, बहुत कुछ आपके सामने खुलता हुआ नज़र आएगा।
बहुत कुछ देखने को मिल, मूविंग, आप कोई न्यू हाउस ले सकते हो। यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ आप घर चेंज करने वाले हो, एड्रेस चेंज होने वाला है आपका, लोकेशन यहाँ पे चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये कोई न्यू हाउस हो सकता है आपके लिए। उस जगह से आप कहीं, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से कहीं और जा रहे हो। यहाँ पे कोई किसी से मूव ऑन करता हुआ नज़र आ रहा है, या किसी को ये गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे कि आपको मूव ऑन करना है। जो आपके साथ टाइम स्पेंड करने को वेस्ट ऑफ टाइम समझता है, उस इंसान से आपको मूव ऑन करना है। ये यूनिवर्स आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक गाइडेंस दे रहे हैं। ऐसे इंसान से मूव ऑन करोगे आप तो आपके लिए न्यू डोर्स ओपन है। वाटर साइन ये इंसान हो सकता है जो अपना टाइम वेस्ट समझता है, आपके पास बैठना या टाइम स्पेंड करने को वेस्ट ऑफ टाइम समझता है। ये वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, समवन एल्स। तो आप यहाँ पे किसी के लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है और कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, बीच में कोई और है, आपको कोई सैबोटेज यहाँ पे कर रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपके लिए देखते हैं नेम इनिशियल्स। ए, सबसे पहले यहाँ पे आया है ए, ठीक है। पी, जे, एल, आर, एम, टी, ये नेम इनिशियल्स हैं आपके। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। अरुणा किसी का नाम हो सकता है, एंड प्रदीप किसी का नाम हो सकता है। झारखंड, झांसी, जालौन एंड जबलपुर, एंड यहाँ से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। जयश्री या जया किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे लखनऊ से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। लाजपत नगर, लखनऊ एंड लुधियाना से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे राजस्थान से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। रुड़की, राजस्थान एंड मुंबई से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। महाराष्ट्र, मुंबई। और यहाँ पे तमिलनाडु से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। त्रंबके किसी का नाम हो सकता है। रमन किसी का हो सकता है। राधिका किसी का नाम हो सकता है। ललिता किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे माधुरी किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।